आज हम देखेंगे एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकॉट, यानी कि एक बीजपत्री पौधों में एम्ब्रियो का जो विकास है उसमें किस तरीके से होता है, उसमें डिवीज़न किस तरीके से होता है, हम लोग इस वीडियो के थ्रू आज देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म और डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से ये जाइगोट का डायग्राम है जो कि क्या है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड होने के बाद मैंने इस तरीके से सी और एम, ये सी मतलब यानी कि चैलेजा वाला रीजन है, एम यानी कि माइक्रोपैलर रीजन। अब ये जो जाइगोट है इसमें डिवीज़न होता है, ट्रांसवर्स डिवीज़न। ट्रांसवर्स डिवीज़न के द्वारा ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। 2 सेल जो कि क्या है, क्या बोलना चाहिए, ये दो समान डिवीज़न नहीं होता है, एक बड़ा सेल का फॉर्मेशन होता है और एक छोटा सेल का। जो चैलेजा वाला पार्ट है, इधर पाए जाने वाले सेल को बोला जाता है एपिकल सेल, जो कि चैलेजा वाले पार्ट की ओर है, और जो बेसल सेल है ये बड़ा होता है, ये पाया जाता है माइक्रोपैलर रीजन की ओर। इसको शॉर्ट में बोला जाता है सीबी और इसको बोला जाता है सीए। ठीक है, यहाँ पर जो मोनोकॉट है इसमें बेसल सेल का फंक्शन नहीं होता है बेसिकली, लेकिन अगर हम लोग डाइकॉट में देखें तो वहाँ पर बेसल सेल क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। बेसल सेल में यहाँ पर बिल्कुल भी डिवीज़न नहीं होता, सिर्फ वो क्या हो जाता है, सिंपली इनलार्जेस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ नरिशमेंट, यानी कि जो बेसल सेल होता है केवल अपने आकार में वृद्धि करता है और साथ ही साथ ये क्या करता है, नरिशमेंट यानी कि पोषण को अवशोषित करता है, जिससे इसका आगे ग्रोथ हो सके। ठीक है, इसमें जो सस्पेंसर सेल है, मतलब डाइकॉट में सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन बेसल सेल से हो रहा था, बेसल सेल के डिवीज़न से, लेकिन यहाँ पर जो सस्पेंसर सेल है वो एपिकल सेल के डिवीज़न से निर्मित होता है। तो चलिए आगे हम लोग, तो ये 2 सेल स्टेज है। अगला जो डिवीज़न है इसमें बुक में आपका थोड़ा सा अलग दिया हुआ है और जो कि समझ में भी नहीं आएगा आप लोग को, तो ये वाला आप लोग देखिएगा। ठीक है, उसमें बताया है कि जो बेसल सेल है उसमें डिवीज़न होता है। ठीक है, बेसल सेल डिवाइड होकर 2 सेल का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बेसल सेल जो होता है वो डिवाइड नहीं होता है मोनोकॉट में। ठीक है, सिर्फ वो क्या होता है, अपने आकार में वृद्धि करता है और नरिशमेंट जो पोषण होता है उसको अवशोषित करने का कार्य रहता है मोनोकॉट में। डाइकॉट में ये डिवाइड होते हैं, मोनोकॉट में डिवाइड नहीं होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 2 सेल से ये 3 सेल में कैसे डिवाइड होते हैं। अब ये जो एपिकल सेल होता है ये फिर से फर्दर डिवाइड होता है, और मतलब ये क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर भी ट्रांसफर डिवीज़न हो रहा है, TSD, इस तरीके से ट्रांसवर्स डिवीज़न के द्वारा ये 2 सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ऊपर की ओर ये क्या है, टर्मिनल सेल, और बीच वाला सेल कहलाता है मिडिल सेल। टर्मिनल सेल से फॉर्मेशन होता है कॉटिलीडॉन का, यानी कि जो बीज पत्र रहता है। ठीक है, जो कॉटिलीडॉन को क्या बोला जाता है, बीज पत्र। टर्मिनल सेल से जो कि फॉर्म होगा। मिडिल सेल जो होता है, यहाँ पर मिडिल सेल का सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि जो मिडिल सेल होते हैं उसी से ही क्या बनते हैं, प्लूमुल यानी कि प्रांकुर, रेडिकल यानी कि रूट, हाइपोकोटाइल है जिससे किसका निर्माण होता है, रेडिकल का, और इपिकोटाइल से निर्मित होता है प्लूमुल। सस्पेंसर सेल भी किससे होगा, मिडिल सेल, यानी कि मिडिल सेल जो होता है इन सभी का निर्माण करता है। मतलब मिडिल सेल में क्या है, ये बहुत सारा डिवाइड इन मिडिल सेल में पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं उनमें बहुत ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीज़न होते हैं, जिनसे प्लूमुल, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल और सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब अगला डिवीज़न हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से आगे ये होता है। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे ये क्या है, बेसल सेल है, इसमें भी ये बेसल सेल है नीचे की ओर। बेसल सेल सिर्फ क्या है, अपने साइज में ये बड़ा होते जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगले में इस तरीके से, चलिए इसको भी बना दे रही हूँ, ये है नीचे की ओर पाया जाने वाला, यह है बेसल सेल। यहाँ पर मैं इसको नहीं दर्शाई हूँ, ये क्या है, बेसल सेल, जो कि यहाँ पर फिर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, क्या है ये ऐसे ही है। यहाँ पर डिवीज़न होता है किसमें, मिडिल सेल में। मिडिल सेल डिवीज़न इन ऑल डायरेक्शन,
ठीक है, मतलब मिडिल सेल जो होता है इसके सभी डायरेक्शन में डिवीज़न होता है, ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीज़न, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य जो विभाजन है वो होता है मिडिल सेल में, जिससे क्या बनता है, मास ऑफ सेल का एक क्या है, मास बनता है, एक गुच्छा बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये एक ग्लोबुलर शेप का स्ट्रक्चर ले लेता है। साथ ही साथ इसके ऊपर की ओर जो कोटिलीडॉन है, जो कि टर्मिनल सेल से निर्मित होने वाला था। ठीक है, टर्मिनल सेल किसका फॉर्मेशन करता है, कोटिलीडॉन का फॉर्मेशन करने लगता है। यहाँ पर अगला हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये और आगे विकसित होते जाते हैं। देखिए नीचे की ओर क्या पाया जा रहा है, इसका बेसल सेल। अगर हम लोग एक मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखें मोनोकॉट में, तो वो इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें हम लोग देखते हैं इस तरीके से ये बेसल सेल है। बेसल सेल का काम क्या है, नरिशमेंट का है, पोषण देने का है। साथ ही साथ अब हम लोग देखते हैं इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर, जो कि ये वाला पार्ट क्या है, इसका मिडिल पार्ट है। क्या है, मिडिल पार्ट, जो कि इस तरीके से ये डिवाइड मतलब वृद्धि कर चुका है। तो मिडिल पार्ट से ही क्या बनने थे, सस्पेंसर सेल, जो कि ये है। सस्पेंसर सेल का भी फंक्शन डाइकॉट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ पर इसका कुछ भी फंक्शन नहीं है, इसीलिए ये इसी रूप में, इतना छोटा रूप में ही क्या है, ये रुक गया है, इसका और आगे वृद्धि नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या है, प्लूमूल और रेडिकल के स्थान पर जो नाम है उसका यूज़ करते हैं कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। ठीक है, क्योंकि मतलब ये स्टार्टिंग में इसी का यूज़ किया जाता है, उसके बाद में क्या बोलना चाहिए, ये एक तरीका क्या है, कवरिंग होता है, प्रोटेक्शन होता है, इस तरीके से बोल सकते हो। तो इस तरीके से आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ऊपर की ओर इस तरीके से पाया जा रहा है, यही भाग जो इस तरीके से ये कवरिंग है, ये भाग कहलाता है कोलियोप्टाइल। ठीक है, क्या है, कोलियोप्टाइल, जिसके नीचे क्या रहता है, सूट एपेक्स, यानी कि जो प्लूमूल बोल सकते हो उसको आप लोग, प्लूमूल का फॉर्मेशन करता है, जिससे आगे चलकर सूट एपेक्स या फिर सूट पार्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नीचे की ओर पाया जाता है कोलियोराइजा। क्या पाया जाता है, कोलियोराइजा। ये भी एक तरीका का क्या है, कवरिंग है, जो कि रूट कैप के पहले सबसे बाहरी स्तर में रहेगा कोलियोराइजा। उसके नीचे में ये रेड वाला जो पार्ट है, इस तरीके से बीच में इस तरीके से ये रेड वाला पार्ट इसका कहलाएगा रूट कैप। रूट कैप के नीचे में ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कहलाएगा रेडिकल। ठीक है, पहले रेडिकल है, रेडिकल को कवर किए है रूट कैप यानी कि मूल टोप। ठीक है, जो कि रेडिकल का प्रोटेक्शन करता है, और उसके नीचे में पाया जाता है कोलियोराइजा। ठीक, उसी तरीके से सेम चीज़ है यहाँ ऊपर भी, इसमें होगा प्लूमूल। प्लूमूल के ऊपर को ये प्रोटेक्शन देता है कोलियोप्टाइल। ठीक है, इस तरीके से जब मिडिल सेल के सेल्स डिवाइड होते जाते हैं, तो इस तरीके से ये क्या है, कुछ सेल का डिवीज़न होता है। तो ये फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर ये एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का। तो ये जो नीचे वाला भाग है, जो कि रेडिकल की ओर पाया जा रहा है, ये कहलाता है हाइपोकोटाइल, और ये ऊपर की ओर पाया जाने वाला ये कहलाता है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल से प्लूमूल का फॉर्मेशन होता है। प्लूमूल के ऊपर क्या है, कोलियोप्टाइल की कवरिंग है। उसी तरीके से हाइपोकोटाइल से निर्मित होता है रेडिकल, और रेडिकल का कवरिंग होता है रूट कैप, और रूट कैप के ऊपर में कवरिंग, एक और कवरिंग होती है जिसको बोलता है कोलियोराइजा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको, ये गलत लेबलिंग हो गया था, इसलिए मैं इसको फिर से ये सुधार रही हूँ। अब देख लेते हैं कोटिलीडॉन का। यहाँ पर एक जो क्या बोलना चाहिए, टर्मिनल, इसका क्या बोलना चाहिए, टर्मिनल सेल था। ये एक ग्लोबुलर शेप में इस तरीके से ये हो गया था, जो कि आगे विकसित होकर इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये एक पत्ती के समान आकृति में ये स्ट्रक्चर बनाता है। इसके ये नीचे वाला भाग कहलाता है स्कुटेलम। क्या है, स्कुटेलम। ये वन साइडेड होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो सेक होता है उसके एक साइड पर पाया जाता है, और वो, या फिर इसको बोल सकते हैं जो लेटरल साइड होता है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है स्कुटेलम।
ठीक है। ये टिप होता है किसका, कोटिलीडॉन का। ये जो पूरा पोर्शन है ये भाग कहलाता है कोटिलीडॉन। तो कोटिलीडॉन में किसी भी तरह का क्या है, फूड स्टोरेज नहीं होता है, नो फूड स्टोरेज इन कोटिलीडॉन। जो कोटिलीडॉन है ये इस तरीके से जो मिडिल पार्ट रहता है इसे जुड़ा रहता है, इस पार्ट को बोला जाता है कोटिलिडनरी नोड, मतलब एक नोड के द्वारा, ठीक है, ये किसे जुड़ा रहता है, इस मिडिल पार्ट से जुड़ा रहता है। इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर है, जो कि आइए थोड़ा सा इसको डायग्राम की सहायता से ये और क्लियर किस तरीके से समझ सकते हैं इसको देखते हैं। देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये मोनोकॉट माइस का यानी मक्के का क्या है, ये दिया हुआ है डायग्राम, जिसमें ये वाला भाग इसका क्या है, हॉर्नी एंडोस्पर्म, यानी कि ये क्या है, एक सींग के समान इसकी आकृति है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, हॉर्नी एंडोस्पर्म। तो जो पोषण है वो इसी से ही ये एम्ब्रियो क्या बोलना चाहिए, यहीं पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये वही भाग है जहाँ पर ये क्या होता, ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है और यहाँ पर बना हुआ था जायगोट, और जायगोट ही क्या है, इस तरीके से डिवाइड होकर या फिर विकसित होकर किस में कन्वर्ट हो गया है, एम्ब्रियो में। ठीक, एम्ब्रियो में अभी हम लोग एक मैच्योर एम्ब्रियो में जो हम लोग पार्ट देखे थे उसके बारे में भी अभी देखेंगे हम लोग। तो ये जो एंडोस्पर्म होता है ये क्या होता है, स्टार्च का स्टोरेज, स्टार को स्टोर करके रखता है और उसी स्टार्च का उपयोग पोषण के रूप में ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में किया जाता है। तो देखिए अब ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है। ये अंदर की ओर देखेंगे तो प्लूमूल है जिसको बोला जाता है, ये वाला भाग देखिए कोटिलीडॉन से लेकर ये पेडिकल तक क्या है, एम्ब्रियो है पूरा, इसको क्या बोला जाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे विकसित होता है, जायगोट से। तो इसी तरीके से ऊपर वाला भाग आप देखेंगे तो ये कहलाता है कोलियोप्टाइल। क्या कहलाता है, कोलियोप्टाइल। एक कवरिंग है किसके ऊपर, प्लूमूल के ऊपर। प्लूमूल से ही फिर निर्मित होता है सूट एपेक्स का, ठीक है, जो क्या बोलना चाहिए, एक प्रारंभिक जो तना होता है, शूट होता है, उसका निर्माण किससे होता है, प्लूमूल से ही, यानी कि प्रांकुर से होता है। उसी तरीके से नीचे की ओर अगर हम लोग देखें तो क्या है, रेडिकल है। रेडिकल के ऊपर में क्या रहता है, रूट कैप है, सॉरी, ठीक है, ये क्या है, रूट कैप रहता है और रूट कैप के ऊपर में एक कवरिंग और होती है जिसको बोलता है कोलियोराइजा, ठीक है। इस तरीके से ये डायग्राम है। ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट कहलाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं है, जो स्कोटेलम है उसको इसमें नहीं दर्शाया हुआ है। तो इस तरीके से एक क्या है, मोनोकॉट माइस का डायग्राम है जिसमें यह क्लियर हो रहा है। अगर इसमें भी कुछ समझ नहीं आया तो मुझे आप फिर से बता सकते हैं। यहाँ पर इस वाले डायग्राम में फोकस नहीं करना है आपको, क्योंकि ये क्या है, द्विबीजपत्री डाइकॉट का है ये, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, घास के भ्रूण की लंबवत काट, यानी कि ये मोनोकाट का है। मोनोकाट में किस तरीके से होता है, आप लोग देख सकते हैं ऊपर की ओर क्या है, स्कोटेलम है। ऊपर की ओर ये स्कोटेलम है जो कि क्या होता है, वन साइडेड होता है और लेटरल साइड पर ये पाया जाता है। ऊपर की ओर आप लोग देखेंगे तो ये क्या है, कोलियोप्टाइल है। कोलियोप्टाइल के नीचे आपका पाया जाएगा प्लूमूल, और प्लूमूल से ही निर्मित होता है सूट एपेक्स का। और एक चीज़ है यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, ये जो कोटिलीडॉन है यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही बनता है इस तरीके से। ये पार्ट क्या कहलाएगा इसका, कोटिलीडॉन, ठीक, कोटिलीडॉन है। यहाँ पर जो इपीब्लास्ट होता है ये वो एरिया होता है जो कि दूसरे कोटिलीडॉन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये क्या होता है, मोनोकॉट होता है, इसीलिए यहाँ पर इपीब्लास्ट का जो और आगे विकास है, डेवलपमेंट है, वो रुक जाता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, एक बीजपत्री कहलाता है। और द्विबीजपत्री में जो इपीब्लास्ट होता है ये मतलब उसमें दो बीजपत्रों का निर्माण होता है, इसलिए उसको द्विबीजपत्री पौधे बोला जाता है। इस तरीके से नीचे की ओर आप लोग भी देख सकते हैं, जो पिछला डायग्राम है उसमें भी बताई हूँ, इस तरीके से ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, ल्यूज़ेला फ्रॉस्टेरी का दिया है।